सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धमन। आज हम बात करेंगे गोचर के अनुसार शनि ग्रह बदल रहे हैं अपना नक्षत्र, किस नक्षत्र वाले के लिए कैसा फल। शनि ग्रह 28 दिसंबर 2024 के दिन शतभिषा नक्षत्र से निकल करके आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने के बाद किस नक्षत्र वाले को कैसा फल प्रदान करेंगे, जन्म का नक्षत्र क्या है, उसके अनुसार आप इस वीडियो में बताए गए फलादेश से अपने आने वाले समय के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। शनि ग्रह की गोचर भ्रमण के समय जो स्थिति रहेगी वो 28 दिसंबर 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक मार्गी अवस्था में शनि होंगे और मार्गी अवस्था में रहते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में भ्रमण करेंगे। अब दूसरे चरण में आएंगे 3 फरवरी 2025 से और रहेंगे दूसरे चरण में 2 मार्च 2025 तक। यहाँ भी शनि ग्रह मार्गी ही होंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण करेंगे। इसके बाद 3 मार्च 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में ही रहते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में शनि भ्रमण करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे 29 मार्च 2025 तक और 29 मार्च 2025 के बाद फिर शनि ग्रह आ जाएंगे चौथे चरण में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे शनि ग्रह 28 अप्रैल 2025 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण ये है स्थिति इस समय से इस समय तक। तो ये चारों चरणों का समय भी आपने नोट कर लिया होगा और कुल मिलाकर के शनि ग्रह की स्थिति जो रहेगी मार्गी अवस्था में जो स्थिति रहेगी, वैसे उसके बाद वक्री भी हैं और फिर मार्गी भी हैं। ये 28 दिसंबर से परिवर्तन हो रहा है। 28 दिसंबर 2024 से लेकर के और 28 अप्रैल 2025 तक ये मार्गी अवस्था में रहते हुए कुल मिलाकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र है, इसमें मार्गी अवस्था में बृहस्पति का किस नक्षत्र वालों को कैसा फल प्राप्त होगा, आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं 3 नक्षत्रों वालों को बताऊं। 3 नक्षत्र वाले वो हैं जिनके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसमें कि शनि ग्रह प्रवेश कर ही रहे हैं, और दूसरा है पुनर्वसु नक्षत्र, तीसरा है विशाखा नक्षत्र। तीनों ही बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र हैं। इसमें शनि ग्रह आपके लिए इन 3 नक्षत्र वालों के लिए कोई विशेष शुभ फल नहीं देने वाले। जैसा समय चल रहा है आपका वैसा ही समय रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा समय भी नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर भी छोटी मोटी कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस समय पर स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। मस्तिष्क पर दबाव ज्यादा रहेगा, कार्य का बोझ ज्यादा रहेगा, या कुछ भी आप समझ सकते हैं, ये प्रेशर ज्यादा रहेगा आपके दिमाग पर। मानसिक तनाव से आपको बच करके रहना है इस समय पर। और इन परेशानियों और कठिनाइयों के लिए एक उपाय भी है। वो उपाय जो शास्त्रों में इस अवस्था के लिए बताया गया है, विघ्नहर्ता है इसके लिए भगवान गणेश, गणपति भगवान का छोटा सा बीज मंत्र, उसका आप निरंतर इस समय में जाप करें तो मानसिक परेशानियां या काम का ज्यादा प्रेशर आपको परेशान कर रहा है और आप ना सहन कर पा रहे हो, तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये है छोटा सा बीज मंत्र। इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करें। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का मंदिर में दान करें। ये 2 काम करें आप। 2 प्रकार के उपाय आपको बता दिए हैं। अगर कुछ जरा सा भी नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है शनि ग्रह का, तो ये था इन 3 नक्षत्रों के लिए, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, जो कि बृहस्पति ग्रह के ही नक्षत्र हैं। इन्हीं में प्रवेश कर रहे हैं शनि ग्रह 28 दिसंबर से। अब शतभिषा नक्षत्र और आर्द्रा और स्वाति, ये 3 नक्षत्र अगले हैं। इन 3 नक्षत्रों जिनका राहु स्वामी है,
इन 3 नक्षत्रों में शनि ग्रह की स्थिति होने से इन 3 नक्षत्र, जिनका जन्म का नक्षत्र इन 3 में से कोई भी है, इस अवधि में उनको विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस नक्षत्र के लिए शनि ग्रह का प्रभाव शुभकारी फल देने वाला होगा। धन की प्राप्ति भी होगी आपको किसी न किसी मार्ग से। संपत्ति की प्राप्ति अगर वैसा समय है तो वो भी प्राप्त होगी। अगर आप प्रयास पहले से कर रहे हैं तो संपत्ति प्राप्ति की संभावना भी होती है। समृद्धि प्राप्त होती है, किसी भी कार्य में समृद्ध होता है वो इंसान, समृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। कारोबार हो या किसी भी प्रकार से आपकी सेविंग भी होगी, समृद्धि इस एंगल से भी आपको मिलेगी। कुंडली में जिस ग्रह का संबंध है इस नक्षत्र से, वो ग्रह भी फलीभूत हो उठेगा। ये आपको देखना है किसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, और इसका ज़्यादा डिटेल या विश्लेषण करवाना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए नक्षत्र गणना के माध्यम से मैं करता हूँ। दिशा वही होगी जिस नक्षत्र से संबंध बना रहे हैं शनि ग्रह। इस समय अपने कर्मों के द्वारा यानी स्व अर्जित संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब अपने ही धन से, अपनी ही सेविंग से या अपने ही प्रयासों से आपको आर्थिक समृद्धि तो प्राप्त होगी, और उसके कारण से फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और स्व अर्जित भूमि का लाभ भी हो सकता है। संपत्ति प्राप्ति की संभावना ज़्यादा होती है इस समय पर। आमदनी में वृद्धि होती है, भाग्य का विशेष उदय होने लग जाएगा। आपका कोई पहले से कोई कार्य रुका हुआ है तो लक्ष्य की प्राप्ति में आपको कोई विलंब नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये था इन 3 नक्षत्रों के लिए, शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र के लिए। शतभिषा नक्षत्र वो जिसको शनि छोड़ रहे हैं। अब शनि जाते जाते आपने भी सुना होगा कि बहुत धन देते हैं, बहुत लाभ देते हैं, संपत्ति से उसको मालो माल करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए बात करेंगे। धनिष्ठा के बाद फिर मृगशिरा और चित्रा, ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी मंगल ग्रह है। तो आइए इन 3 नक्षत्रों के बारे में जान लेते हैं। इन पर शनि ग्रह इस समय क्या फल देने वाले हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब वो प्रवेश करेंगे 28 दिसंबर से। धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र, इस समय पर शनि के थोड़ा बहुत विपरीत फल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत विपरीत समय चल रहा है। इस समय अवधि में आपके जन्म के नक्षत्र के अनुसार शनि ग्रह की स्थिति जिस प्रकार से प्रभाव डाल रही है, वो थोड़ा बहुत कार्यों में रुकावट की संभावना बनती है। इस अवधि में शत्रु, अगर कोई पहले से शत्रु हैं तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि शत्रुतापूर्ण घटनाएं होती हैं। शत्रुता वाले जो लोग हैं, जो आपके मन से आपको शत्रु मानते हैं, वो किसी भी प्रकार से आपको गुप्त रूप से चाहे प्रत्यक्ष आकर के मानसिक टेंशन दे सकते हैं, भौतिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई पुराने शत्रु या प्रतिद्वंदी हैं, कंपटीटर भी शत्रु ही होते हैं एक प्रकार से, तो व्यापार में भी वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं वो और आप दोनों कंपटीटर हैं और शत्रु बन बैठे हैं वो आपके, तो कठिनाइयों को पैदा करते हैं वो। इसके लिए आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो इस समस्या से बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। इस मंत्र को इस प्रकार से आपने जाप करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपकी रक्षा करेंगे अगर इस समय पर आप इस मंत्र का जप किया करेंगे। प्रातः जितना हो सके जप कर लें, और फिर इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार गुड़ का दान भी मंदिर में करें। तो ये था शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, इनके लिए। अब अगले जो 3 नक्षत्र हैं उनके लिए कैसा फल देंगे शनि महाराज इस समय पर 28 दिसंबर से। श्रवण नक्षत्र है वो, और रोहिणी और हस्त, ये 3 नक्षत्र, इनकी बात अब करेंगे। श्रवण, रोहिणी और हस्त जो कि तीनों नक्षत्र ही चंद्रमा के नक्षत्र हैं,
इस नक्षत्र के लिए शनि ग्रह जब प्रवेश कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तो लगभग अच्छा फल ही प्रदान करने वाले होंगे। हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्राप्ति होगी आपको। आर्थिक समृद्धि भी होगी, शारीरिक सुख, संपत्ति की प्राप्ति, कुटुंब में वृद्धि, भाग्य, बुद्धि और ज्ञान में स्थिरता और संतोष की प्राप्ति वाला समय होगा। परिस्थितियों से सुरक्षा, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं रही आपकी पहले तो उनसे सुरक्षा करवाने वाला समय है और उनको समाप्त करवाने वाला ये समय होगा। आर्थिक लाभ आपको इस समय प्राप्त होना आरंभ होगा और आर्थिक लाभ वाली यात्राएं भी हो सकती हैं। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि आपको धन के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं तो धन का संचय भी होगा। भूमि खरीद सकते हैं, इस समय पर भूमि या वाहन लेने का संयोग भी बन सकता है। नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बिल्कुल उचित होगा। ये संभव है कोई संरक्षण भी आपको अच्छा मिले, स्थायी संरक्षण मिलता है इस समय पर। पहले से अगर कोई समस्या रही है किसी भी कार्य से संबंधित या फिर कोई ऐसा रोग रहा है जो कि परेशान करने वाला था तो उसकी जटिलता समाप्त हो जाएगी। यानी रोग का इलाज अगर करेंगे तो रोग बड़े आराम से सही हो जाएगा। किसी समस्या का समाधान भी बड़ी आसानी से शनि ग्रह के इस नक्षत्र में आने के कारण आसानी से हो जाएगा। रोग मुक्ति मिलती है, कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति करवाने वाला ये समय होगा आपके लिए। तो ये 3 नक्षत्रों के लिए था, श्रवण, रोहिणी और हस्त, जो कि चंद्रमा के हैं नक्षत्र। अब अगले जो नक्षत्रों की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो हैं उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य ग्रह के नक्षत्र हैं। इस नक्षत्र वालों के लिए, इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र है तो थोड़ा बहुत कष्टकारी समय आपको महसूस होगा ये शनि का 28 दिसंबर के बाद। काम में बाधाएं या दुविधाएं या विफलताएं भी किसी न किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भी खराब नहीं है। आपको कुछ मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आप जाप करेंगे, समस्या का समाधान अपने आप ही होने लग जाएगा। विफलताओं का सामना करना पड़ता है ऐसे समय में जब शनि ग्रह आपके जन्म के नक्षत्र से इतनी दूरी पर होते हैं। अपनों से भी विरोध या असम्मान की संभावना बढ़ जाती हैं। अपमान का अंदेशा भी कभी कभी होता है, ज्यादा अपमान अपने ही करते हैं। नए पुराने शत्रु सक्रिय हो जाते हैं ऐसे समय में, कठिनाइयां पैदा करने लग जाते हैं। अपने और पराये सारे ही शत्रुता वाला व्यवहार आपको लगने लगेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये एक भ्रम की स्थिति है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको लगेगा कि नकारात्मक समय चल रहा है। तो ये नकारात्मक परिणाम वाला समय अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं सभी के लिए इसी प्रकार का महसूस होगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में कठिनाइयों वाला समय और विरोधी द्वारा कठिनाइयां हो सकती हैं, कंपटीटर के द्वारा, आपके साथियों के द्वारा परेशानियां हो सकती हैं। निवारण कैसे होगा? निवारण करने के लिए विघ्नहर्ता है माता दुर्गा। माता दुर्गा की पूजा उपासना करने से इस दोष का निवारण होगा। ऐसा समय जो शनि ग्रह के प्रभाव से आपके जन्म के नक्षत्र को पीड़ित करेगा, इससे निवारण या निजात पाने के लिए आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। छोटा सा मंत्र ले लेना माता दुर्गा का, ओम दुम दुर्गाए नमः, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना। दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र दिया गया है बड़ा ही सुंदर मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच है, उसका पाठ भी आप डेली कर सकते हैं। तो ये समय है आपके लिए इस प्रकार का। सोमवार के दिन आप नमक भी किसी भंडारे में दान करें तो ज़्यादा आपके लिए और शुभ हो जाएगा, यानी जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब ये था जो फल शनि ग्रह का गोचर भ्रमण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। आपका जन्म का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी के लिए मैंने ये बताया है। अब आगे मैं बता रहा हूं आपको पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए।
पूर्वाषाढ़ा भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र ग्रह के नक्षत्र हैं। शनि ग्रह शुक्र ग्रह का वैसे भी मित्र है, ये दोनों की मित्रता यहाँ पर आपके लिए रंग लाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले से चली आ रही आर्थिक परेशानियां या आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी है तो उसमें बड़ी तेजी से सुधार इस समय में होने लग जाएगा। कुछ विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं ऐसे समय में। ये अच्छा समय आपके लिए कार्यों को सिद्ध करने वाला, सफलता देने वाला समय है। किसी महत्वपूर्ण कार्यों को अगर आप चाहें तो इस समय सिद्ध कर सकते हैं, यानी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी भी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपको परिणाम बहुत शानदार और ज़्यादा अच्छे प्राप्त होने लग जाएंगे। मतलब ये है कि नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें भी उससे जुड़ी हुई उपलब्धियां आपको प्राप्त होने लग जाती हैं। कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति करवाने वाला ये समय होगा आपके लिए। और अधूरी इच्छाएं अगर हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उसकी पूर्ति करवाने वाला समय भी है ये। इस अवधि में आध्यात्मिक सफलताएं भी मिला करती हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक रुचि है तो उसके लिए भी आप आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। साधना सिद्धि करने वालों के लिए बड़ा लाभकारी गोचर होगा ये, और ये होगा 3 नक्षत्रों के लिए, विशेष करके पूर्वाषाढ़ा भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। अब आगे जो नक्षत्र हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें थोड़ी परेशानी ज्यादा है। ये हैं मूल नक्षत्र वाले, जिनका जन्म का नक्षत्र मूल नक्षत्र है या अश्विनी है या मघा है। तीनों ही गंड मूल वाले नक्षत्र, और इनका स्वामी केतु। केतु का नक्षत्र मूल, अश्विनी और मघा, याद रखें ये 3 नक्षत्र वालों के लिए समय जो है थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों वाला रहेगा। इस कारण से विपरीत प्रभाव आपको महसूस ज्यादा होंगे। बन रहे हैं कोई काम पहले से या कोई काम चल रहा है तो उसके परिवर्तन की संभावना इस समय पर होती है, या ये कंप्लीट हो जाता है तो आगे फिर परेशानी वाला समय भी होता है। आपदाओं और बुरी घटनाओं का खतरा होता है। समय में सावधानी की ज्यादा जरूरत होती है। चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधानी रखनी पड़ती है। अपने बिजनेस कारोबार के मामले में भी नुकसान से बच करके रहना चाहिए। इस समय पर सावधानी वाला समय होता है। पहले से अगर कोई आरंभ किया गया कार्य है या फिर कोई नौकरी है तो उसमें चेंजेस भी 50% मामलों में देखने को मिलती है। इन नक्षत्र तीनों वालों के लिए ऐसा समय हो सकता है। नौकरी में भी परिवर्तन के चांसेस होते हैं ऐसे समय में, और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार भी बाधित हो सकता है। कुछ न कुछ चेंजेस उसमें भी आपको पॉजिटिव लानी पड़ेंगी। लापरवाही ना करें, बस इस समय पर ये ध्यान खास रखना है। ये आपके लिए जो 28 दिसंबर के बाद 3-4 महीने का समय आएगा अप्रैल तक, तो इसमें आपको सावधानी ज़्यादा रखनी है। लापरवाही नहीं करनी किसी भी मामले में। सतर्क रहें, सावधान रहें, और स्वास्थ्य संबंधी कोई अगर पहले से ही समस्या चल रही है तो उसको भी लापरवाही से ऐसा ना करना कि उसका इलाज करेंगे, ऐसा नहीं। उसी समय तुरंत उसका एक्शन लेना होगा अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पैदा हो गई है तो। आर्थिक समस्याओं के लिए भी तुरंत एक्शन में आना होगा। व्यापार, प्रोफेशन या पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं के लिए भी जल्दी से ही आपको कोशिश करनी होगी। और राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए खास करके ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनके लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, और सुरक्षा के मामले में भी उनको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कठिनाइयों पर नियंत्रण के लिए क्या करना है, आपको उपाय वो समझाते हैं। उपाय हैं विघ्नहर्ता, इसके लिए भगवान शिव। आपको इस समय पर शिव उपासना करने से बड़ी सहायता मिलेगी। शिव उपासना में आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस हों तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ ना महसूस हों तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप निरंतर डेली जाप कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट तो कीजिए। और ये नित्य आपको जाप करना है, डेली जाप करना है। रविवार वाले दिन तिल का दान करें, या फिर आप काले तिल मिला करके उस काले तिल जल में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। मतलब
आप शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएंगे वो डेली चढ़ाएंगे और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लेंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय होगा और इस उपाय से निवारण निश्चित रूप से होगा। तो ये था इन 3 नक्षत्रों के लिए, मूल, अश्विनी और मघा केतु के नक्षत्रों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं बुध के नक्षत्र। 3 नक्षत्र बुध ग्रह के, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। ये जो 3 नक्षत्र हैं इसके लिए अच्छा समय है। शनि ग्रह अच्छा फल देंगे इन 3 नक्षत्र वालों के। अगर आपका भी इनमें से कोई नक्षत्र है तो निश्चित रूप से शुभ समय आ रहा है। ये समय आपके लिए चिंताओं से मुक्ति वाला समय हो सकता है। आपके मित्र और संबंधी और शुभ चिंतक ये आपके लिए मदद करने लग जाएंगे। किसी भी कार्य की अगर मदद या समर्थन की आवश्यकता है तो आपका लाभ होगा, इनसे सुखकारी समय होगा। बिजनेस के लिए भी ये अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर से भी संबंध अच्छे होते हैं। प्रेमी प्रेमिका के मामले में भी ये समय अच्छा होता है। संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाला समय होता है। आपसी संबंध और सहयोग में भी वृद्धि होती है। पारिवारिक और राजनीतिक, अगर राजनीति से संबंध है या व्यापार से आपका संबंध है, व्यापारी हैं या राजनीतिक रुचि रखने वाले हैं, तो सम्मान अचानक बढ़ जाएगा। सम्मानजनक स्थिति होती है। ऐसे समय में सम्मान में वृद्धि भी होती है। सरकारी नौकरी के चांसेस होते हैं इस समय पर। अगर नहीं लगी तो अध्यापन के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। अगर विद्यार्थी हैं तो अध्यापन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और लोकप्रियता राजनीति में है तो बड़ी जबरदस्त मिलने लग जाती है। लोकप्रियता दिलाने वाला ये समय होगा शनि महाराज का, और सम्मान की प्राप्ति करवाने वाला ये समय होगा। ये इन 3 नक्षत्रों के लिए विशेष शुभ समय है, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा वालों के लिए। मतलब यह है कि इस समय पर आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी खूब होगी। मानसिक सुख शांति, शारीरिक सुख शांति की पर्याप्त उपलब्धियां होंगी आपको। लग्जरी वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं का मतलब लग्जरी वस्तुओं और सुख के जितने भी साधन होते हैं उन सब की प्राप्ति होगी या उनमें वृद्धि होने वाला समय है। अब इसके बाद अंतिम 3 नक्षत्र वालों के लिए भी शनि शुभ फल देगा, और वो नक्षत्र हैं उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। ये तीनों ही नक्षत्र शनि ग्रह के नक्षत्र हैं। तो शनि ग्रह अपने इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र, अगर आपका जन्म का नक्षत्र है, चाहे वो उत्तरा भाद्रपद आपका जन्म का नक्षत्र है, पुष्य है या अनुराधा है, तो अति 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 शुभ समय आ रहा है आपके लिए। इस समय बड़े ही महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं, या कोई कार्य रुका हुआ है तो उसके लिए निश्चिंत होकर के आपके थोड़े से प्रयास कीजिए, बस काम बना ही बना। इस अवधि में आपका मित्र से मित्रता और गहरी हो जाती है। आपकी रिश्तेदारी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। घनिष्ठता बढ़ती है। इस समय में सहयोग में वृद्धि होती है। नए रिश्ते भी बनते हैं या रिश्ते प्रगाढ़ भी होते हैं। पहले वाले जो रिश्ते आपके हैं किसी से, उससे रिश्ते प्रगाढ़ होने वाला समय भी है। ये समय नए रिश्तों को बनाने वाला समय, शुभ घटनाओं वाला समय है। पारिवारिक क्षेत्र में भी ये सफलता प्रदान करने वाला समय। शिक्षा या अध्यापन के क्षेत्र में भी मान सम्मान की प्राप्ति करवाने वाला समय है। नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो इनमें भी आपको इज्जत, सम्मान, धन सब कुछ प्राप्त होने वाला होगा इस समय पर। और राजनीति में है तो कोई विशेष पद मिलने वाला है आपको। ये अवश्य होता है। ये समय ही ऐसा है। इन 3 नक्षत्र वालों को याद रखना है, जो कि तीनों शनि के नक्षत्र हैं। ये समय आपको अधिनायक बनाने की क्षमता रखता है। थोड़ा सा प्रयास करें आप तो हो जाएगा। कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है राजनीति वालों को, या किसी कंपनी में आप हैं तो कंपनी में भी अच्छे पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र के लिए तो विशेष अच्छा समय चल रहा है। बहुत बड़ी सफलताएं दिलाने वाला समय है ये। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी इस समय पर आपको,
और शुभ सूचनाएं, मान सम्मान में वृद्धि, मित्र वर्ग या व्यापारी वर्ग, सरकारी वर्ग, सरकारी अधिकारी, गृहस्थ जीवन, प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध, ये सब शुभ ही शुभ। प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध, पति पत्नी के आपसी संबंध रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, रिश्तेदारों से भी संबंध अच्छे होने लग जाते हैं, मित्रों से संबंध अच्छे होने लग जाते हैं, सुख और सहयोग की प्राप्ति एक दूसरे से होती है, सफलता मिलती है हर कार्य में, जो रुका हुआ है उसमें भी, नए किसी कार्य को करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसका फल। शनि ग्रह, फिर से बता दूं, शनि ग्रह अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये 28 दिसंबर 2024 के दिन से आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो आप सबके जन्म के नक्षत्र से आपको कैसा फल इस समय पर प्राप्त होगा, इनकी स्थिति जो रहेगी वो रहेगी 28 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद भी इस नक्षत्र में आएंगे, लेकिन पहले वक्री होकर के फिर मार्गी होकर के आएंगे इस 2025 के अंत में। तो वो फल मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा, लेकिन शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में जब जब रहेंगे इन नक्षत्र वालों के लिए, सभी नक्षत्र वालों के लिए ऐसा ही शुभ और अशुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, ये थी चर्चा नक्षत्र गोचर की, यानी गोचर में शनि ग्रह का नक्षत्र किस नक्षत्र से किस नक्षत्र में प्रवेश और क्या फल किस नक्षत्र वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर तो कर दीजिएगा, जोड़िए इस चैनल से, क्योंकि नक्षत्रों की चर्चा ही मैं करता हूँ। मेरा विश्वास नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा है और वो इसलिए है कि वैदिक काल में इसी नक्षत्र पद्धति का ही प्रयोग फलादेश के लिए किया जाता था। रामायण में चर्चा, महाभारत में चर्चा और सभी पुराणों ग्रंथों में चर्चा नक्षत्रों की मिलेगी, राशियों की कहीं चर्चा नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझिए कि प्राचीन काल में, मतलब वैदिक काल में, नक्षत्र गणना ही आधार थी फलादेश का। नक्षत्र गणना के द्वारा कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कैसा फल, इसका भी प्रयोग किया जाता था। गोचर में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में आ रहा है, इससे भी फलादेश समझा जाता था। तो इसी नक्षत्र पद्धति से मैं फलादेश भी देता हूँ। अगर कोई व्यक्तिगत कुंडली कंसल्ट करना चाहें, यानी कुंडली कंसल्टेशन लेना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। आप संपर्क करेंगे तो व्हाट्सएप पर फीस ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये कंसल्टेशन जो है एक पेड सर्विस है। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं ऑनलाइन, घर बैठे आप ज्योतिष के कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए पूछताछ इन्हीं नंबरों पर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पूछताछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नक्षत्रों पर चर्चा तो कभी ख़त्म होगी नहीं, नक्षत्रों पर नई नई जानकारियां मैं आपको दूंगा और देता रहा हूं, देता रहूंगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी करवाइए। नमस्कार।